हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज बात कर लेते हैं कि गर्मियों में कबूतर को कौन सा चिकनाव दें, चिकनाव में क्या चीज़ डालें। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी सेल की, मैं उनकी वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि उनकी वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। और अगर वो भाई वीडियो देख रहे हैं जो कि दिल्ली से थे, भाई मुझे दोबारा वीडियो सेंड कर देना, आपकी वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है भाई। और वीडियो बनाने का तरीका देख लीजिए। आप लोग जो है फ़ोन ऐसे पकड़ के बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोन को आप ऐसे सीधा पकड़ते हैं, सीधा पकड़ करके वीडियो बनाते हैं कबूतर की। तो आपने इस टाइप से नहीं बनानी है वीडियो, ऐसे फ़ोन करके बनानी है आपने, फ़ोन टेढ़ा करके। ठीक है भाई, फ़ोन लेटा करके ऐसे टेढ़ा करके बनानी है और कम से कम 2 मिनट की वीडियो बना लेना भाई। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बात कर लेते हैं भाई, जिन भाइयों ने अभी, जैसे बहुत भाइयों ने शौक़ ख़त्म किया है सर्दियों का, और भाइयों के पास में जिन्होंने ख़त्म करे हैं, तो कुछ भाइयों ने नए करे भी होंगे, कुछ उन्हें अगले साल के लिए डाले होंगे कबूतर ठाल पे छोड़ने के लिए, और कुछ भाई गर्मियों की तैयारी के लिए ख़रीदे होंगे जिन भाइयों ने। तो भाई चिकनाव बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, कैसे करना है। तो बताने को तो देखो यार, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, इतने मसाले बता दूंगा आप लगाते लगाते कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लगाएं और कौन सा ना लगाएं। ठीक है भाई। तो इतने सारे बातें आपसे बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बहुत से भाई हमारी वीडियो जो देख रहे हैं, ज़्यादातर वही भाई देखेंगे जो न्यूट्रल हो गए और मसालों के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप लोग हंसोगे, एक भाई जो है गरम मसाला पीस करके लगा रहे थे कबूतरों में, समझते हो, एमडीएच का जो गरम मसाला आता है वो पीस के लगा रहे थे कबूतरों में, और कबूतर गायब भी हो गया था भाई का। तो आपने लगाना क्या क्या है। तो चिकनाव की बात थी, तो चिकनाव बता दे रहा हूँ पहले। क्योंकि गर्मी है तो आपने चिकनाव में जो है कबूतर को ठंडी ग़िज़ा देनी है, ठंडी। अब ठंडा आप चिकनाव में क्या डालेंगे, घी डालोगे वो भी गर्म होता है, मक्खन डालोगे वो भी गर्म होता है, तो डालोगे क्या भाई। तो आपने लेना है भाई दूध के ऊपर की मलाई, कच्ची पक्की रोटी सेक लेना। बहुत से भाइयों को पता है क्या होती है, चूरमा टाइप बनता है कबूतर का, गोलियां बनती हैं, हाथ से तोड़ करके बनाई जाती है। उसकी वीडियो भी आगे अगर हम शौक करेंगे तो आपको लाइव बना करके दिखाएंगे कि भाई क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस हिसाब से बनती हैं। तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे बाद में। फ़िलहाल जिन भाइयों को पता है तो उनके लिए है। और भाई जिन भाइयों के कबूतर नए हैं वो ट्राई ना करना, और ट्राई करना है तो पहले मुझसे कंसल्ट कर लेना, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उससे पहले अगर जो सेल की वीडियो डलवाना चाहते हो तो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। वीडियो आप मुझे सेंड कर देना, डिटेल मैंने बता दिया किस तरीके से आपने भेजनी है। और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। ठीक है। तो पहली बात तो आपने मलाई लेनी है, और दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है भाई वो लेनी है बादाम। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है गर्मियों में। तीसरी चीज़ देसी घी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप जो है कम रखना मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप लोग किसी उस्ताद से सीख रहे हो तो अलग बात है भाई, मैं किसी के काम को नहीं काट रहा हूँ, या फिर किसी भाई को जो है नहीं बता रहा हूँ कि आपने ये करना है ये नहीं करना है। अगर आपका दिल ठुकता है तो भाई पूछ लेना, नहीं दिल ठुकता तो कोई बात नहीं। एक भाई का भी फ़ोन भी आया था, अच्छा लगा, उन्होंने पूछा, उनके नए कबूतर थे, वो वीडियो भी सेंड करेंगे मुझे कि उनको नए कबूतर लाए हैं पटियाले और ठाल पे छोड़ रखे हैं, सिर्फ अभी दाना दाना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से कर रहे हैं वो। तो मैंने उनको समझा दिया है फ़िलहाल अभी करना क्या है। उनकी तैयारी जो है अगले साल के लिए है, अभी से तैयारी कर रहे हैं भाई शौक़ की। तो मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, सारी चीज़ें लगती है। तो जानकारी भी आपको सही होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपने बादाम लगाना है, बादाम पानी में घिस के लगाना है। कितने बादाम लगाने हैं, 50 कबूतरों पे 10 बादाम लगाने हैं भाई। ठीक है, मिनिमम 50 कबूतरों पे 10 बादाम। और इसमें गरम मसाले कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, एक आम हल्दी यूज़ कर सकते हो। 4 से 5 घंटे 6 घंटे जो है पानी में भीगी हुई गरम आम हल्दी आपने लेनी है। आम हल्दी आप सबको पता ही होगा, जिसको भाई को नहीं पता बता देना, एक एक की वीडियो वन बाय वन करके मैं लगा दूंगा, इस वीडियो में नहीं लगाऊंगा। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ आपने जो लेनी है वो लेनी है भाई मुलेठी। मुलेठी भी पानी में लगती है, डंडी वाली लेनी होती है आपने, पाउडर मत लेना, पाउडर भी आता है, डंडी भी आती है मुलेठी की। ठीक है भाई, वो भी घिस्से लगाने होते हैं, उसको रगड़ना होता है उसको भी पत्थर के ऊपर।
वो कबूतरों को आपको ठंडा कर देगी, और ठंडा करने के बाद जो कबूतर हाँफ रहा होगा या सांस चढ़ा रहा होगा, उड़ के सही नहीं दिखा रहा होगा, तो भाई उनके लिए होती है वो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और वो गर्म नहीं होती, वो ठंडी होती है, वो ठंडक देने का काम करती है कबूतरों में, और कबूतर उससे काफ़ी अच्छा उड़ता भी है। जो भाई गर्मी उड़ा रहा है या सर्दी उड़ा रहा है या जो लड़ैया करा रहा है, लड़ैयों की भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आपने लड़ाई के लिए कबूतर किस हिसाब से तैयार करना है। बहुत से भाई खुलवाते हैं और बहुत बहुत नुकसान करवा लेते हैं। आपका भाई भी इसी में से एक है। आपके भाई ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत कबूतर दिए सैदियों को भाई, उसके बाद सीखे हैं जा करके, ठीक है। तो भाई कच्ची पक्की रोटी बना लेना, और 50 कबूतर है तो 50 कबूतरों पे 10 बादाम भिगो लेना है, और बादाम जो है आपके पानी में लगेंगे, वो रोटी में नहीं चलेंगे भाई, पानी में भिगो करके देना। भिगो करके गस्से मारना है उसको आमा हल्दी और मुलेठी के साथ में। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 कबूतरों में 5 दखनी मिर्च यूज़ कर सकते हो बस, ठीक है भाई। बताने को देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अकरकरा है, पीपला मूल है, छोटी पीपल, बड़ी पीपल, और पूछो मत क्या क्या है, विदारा। बस वो चीज़ें काम की है नहीं, इतनी मैं बताऊंगा भी नहीं, सब लोगों के काम नहीं आती है वो किसी किसी बंदों के काम आने वाली चीज़ है। और जिसका एक्सट्रीम लेवल पे जो कबूतरबाजी चलती है जिसकी, वो उनके लिए है भाई, जिनको वो पता है, ठीक है। वैसे तो कबूतर जो है देखो, कबूतर दमखम वाला होगा। कबूतर बाजी के अंदर कबूतर सिलेक्शन के ऊपर सारी बात होती है, मसालों में भी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। जो लौंग इलायची डालते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, जाने दो उन बातों को। फ़िलहाल मैं आपको चिकनाव के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। चिकनाव में आपने जो है मलाई लेनी है, कच्ची पक्की रोटी लेनी है, और दाने का ग्राम का हिसाब रखना होता है आपने, कितने ग्राम पे आप कबूतर लगा रहे हैं भाई, ठीक है। पहले आपको जो है सॉरी, पहले आपको जो है कबूतर जो है सेट करना पड़ेगा दाने के ऊपर कि आप कितने ग्राम पे कबूतर को सेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है चिकनाव का काम आता है। और आप कोई भी चीज़ लगाते हो कबूतरों में तो उससे पहले भाई कबूतरों को नान ज़रूर दे लिया करो। अगर नान नहीं दोगे, एक खेल के बाद दूसरा खेल चढ़ा दोगे, एक गस्से के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा गस्सा चढ़ाते चले जाओगे, कबूतर ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी भी भाई का नुकसान हो। और जो शौक़ कर रहे हैं, शौक़ वो अच्छा ही करें, देखने दिखाने लायक, शौक़ को बढ़ावा मिले, लोग बाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कबूतरबाजी देखें तो देखने में और मज़ा आए उनको, ठीक है भाई, वो काम चाहते हैं। अब भाई उड़ाने की भी बात सुन लो। बहुत से भाइयों को कबूतर उड़ाने नहीं आते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं, 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं, 50 कबूतरों को 10-10 लोग मिलकर आकर होते हैं भाई। और दे सीटी पे सीटी, जे दे फेंटे पे फेंटा बज रहा है, छतों के ऊपर शोर मच रहा दुनिया भर का। यार कबूतर जो है हाथ के इशारे से भागता है बस, आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आप खुद थकोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। कबूतर बहुत से भाई देखते हैं, वो कभी छक्का ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो कबूतर सिर्फ छक्के का इशारा मांगता है और दाने की दिशा, हवा की दिशा पकड़ता है भाई। अगर आपके कबूतरों में जान है तो वो हवा पकड़ेगा, और आपने सही उसके अंदर खेल पानी लगा रखा है तो भाई वो जाएगा उस दिशा को पकड़ करके और वापसी आएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने दाना पकड़ा हुआ है, कबूतर आमंद पे है, तो कितनी दूर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितनी दूर का आपने दाना लगा रखा है, लड़ैया का रख रखा है, दौड़ का हिसाब बना रखा है, वो सारी फिर बाद की बातें होती हैं, पहले कबूतर को सेट करने के ऊपर बात होती है। तो तमाम प्रकार की जानकारी आपको दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर बता रहा हूँ, नहीं तो मिस कर जाओगे और नुकसान भी खा सकते हो भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है भाई नुकसान खा के बैठे हैं, तो ऐसी बातें नहीं बताएंगे आपको जिससे आपका भी नुकसान हो भाई, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चिकनाव के बारे में बताया मैंने आपको इस वीडियो में, आपने कबूतरों को देना क्या क्या है। एक तो भाई आमा हल्दी लगा सकते हो आप गर्मी में भिगो करके, ठीक है भाई, 50 गस्से लगा लेना, 30 गस्से लगा लेना। जब आप कबूतर स्टार्ट करोगे उस हिसाब से बता देना मुझे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ आपने जो लगानी है वो मुलेठी लगानी है, और तीसरी चीज़ आपने दखनी मिर्च या काली मिर्च दोनों में से कोई एक लगा लेना। ज़्यादा मसाले लगाने का फ़ायदा नहीं, कबूतर को खोखलाई करती है भाई। हरड़ वरड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। जो भाई खोल लगा रहे हैं, और खोल लगाते टाइम आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी हरड़, हेड भी बोलते हैं, हरड़ भी बोल देते हैं, बड़ी होती है, गुठली टाइप की आती है एक,
ठीक है भाई, वो भी 2 टाइप की आती है, छोटी अरहर बड़ी अरहर। बाकी मसाले लगते हैं दौड़ के अलग होते हैं, हर उस्ताद खलीफाओं का अलग 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 तरीका होता है भाई उड़ाने का। जो हमारा तरीका है हम आपको वो गाइड कर देंगे कि आप किस हिसाब से शौक करो, किस हिसाब से नहीं। एक टिप और दे देता हूँ आपको। बहुत से भाई क्या गलती करते हैं, नया कबूतर खोल रहे होते हैं, आप कबूतर को आगे करते हैं, डांटते हैं, कबूतर जाता है, जैसे ही आगे जा कर के छत छोड़ के वो 4 छत छोड़ के पलट के आएगा, दाना दिखाओगे आप, आवाज़ लगाओगे कबूतर को पर भेज करके छत पे कूदा लेते हो भाई। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है भाई कबूतरबाजी के अंदर। अगर आप कबूतरों की लड़ैया का शौक़ रखते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब आप कबूतर को उड़ाते हो और दूसरी छत से जब कबूतर आ रहा होता है तो उसको तुरंत छत पे मत बिठाया करो। आप बहुत से भाई सोच रहे होंगे ऐसा क्यों भाई, कबूतर तो हमारे गर्दान है। वो ऐसा इसलिए भाई, मान लीजिए अगर जो आपके पास 50 कबूतरों का लंगर है, किसी ने आगे अगर जो छत पे आपकी जिससे आप लड़ा रहे हो 100-150 कबूतर उसने खोल दिए और उसने एक बल लगवा करके बिठा दिया ना छत के ऊपर, तो हो सकता है भाई आपका गर्दान कबूतर भी पिट जाए। अब उसका कारण सुन लीजिए। उसका कारण यही है क्योंकि आपने उसकी जो है ट्रेनिंग ही गलत कर रखी है भाई। क्योंकि आप कबूतर उड़ के आता है, आपका 2 छत लांग के आता है, आप सीधा आवाज़ लगाते हो, कबूतर जो है पर बंद करके छत पे घुस जाता है। आप कबूतरों को डांटा करो। जब छत पे से दूसरी छत से लंबा होके आ रहा आपकी छत पे कबूतर और छत पे आकर के आप सीधा तोड़ लगवा देते हो, उसको बिठा देते हो, तो भाई कबूतर सोचता है मेरे को बैठना ही है, यहाँ बैठूँ या दूसरी छत पे बैठूँ। उसको तो भाई दाना खाने से मतलब होता है उस टाइम पे, क्योंकि दाने पे आपने कंट्रोल किया हुआ होता है, कबूतर को पकड़ा हुआ होता है कि आपने जो उसको 12 ग्राम या 14 ग्राम जो भी दाना आपने लगाया होता है उस हिसाब से। कबूतर खोखला ही होता है आपका उस टाइम पे जिस टाइम आप लड़ैया करवा रहे होते हो। रेयर बहुत कम बंदे होते हैं जो एकदम सही खिलाई पिलाई नपा तुला दाना देते हैं और चिकनाऊ बराबर टाइम टू टाइम डालते हैं। उनकी भाई फिर लड़ैया भी देखने का मज़ा आता है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई हो। अगर इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल से, किसी और टॉपिक के ऊपर भी आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत से भाइयों को समझ ही नहीं आएगा क्या बोला क्या नहीं बोला है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।